हेलो, वेलकम टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर एंड काउंटिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि किसी नंबर में या कोई मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में जीरो कितने होते हैं, तो वो कैसे निकाला जाए, आज हम वो देखेंगे। और लास्ट में कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन ए प्रोडक्ट। तो ये रहा आज का टॉपिक कि किसी भी प्रोडक्ट में जीरो कितने होंगे लास्ट में। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो टू फाइंड नंबर ऑफ zeros at the end of a product। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल है, नंबर है 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 32। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने लास्ट में कितने जीरो होंगे वो निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जीरो किसके लास्ट में होता है। तो जीरो 10 के लास्ट में होता है। तो 10 के लास्ट में जीरो होता है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 5। तो ये 10 हो गया। तो हमें यहाँ से ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जो 2 इंटू 5 हो, तभी जाके वो 10 होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले काउंट करेंगे इसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो सबसे पहले 5 काउंट करते हैं। तो 5 कितने 5 है, तो 5 के लिए तो ये रहा 5, एक इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, और किसी में 5 है नहीं, इसमें 5 है। तो इसमें एक 5 हुआ, प्लस इसमें एक 5, इसमें भी एक 5, इसमें 5 इंटू 4 तो 15, इसमें 5 का स्क्वायर है तो इसमें 2 5 हुई। तो टोटल 5 कितने हो गए, 6। यहाँ पे अब आ जाएंगे हम 2 कितने हैं ये निकालना है। तो 2 के लिए हम इसमें 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 और इसमें भी देखेंगे 2 कितने हैं। तो 4 में कितने 2 है, 2 प्लस 4 में 2 2 है 8, 8 में 3, 2 का क्यूब 8 होता है। 12 में 4 इंटू 3 तो 4 में 2 क्यूब आएंगे, 2 8 आएंगे। 10 में एक है, 5 इंटू 2 16, 16 में हो जाएगा 2 4 8 और 16 4। 20 में कितने हो जाएंगे, 20 में 2 हो जाएंगे, 5 इंटू 4 तो 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर तो 2। 25 में कोई नहीं, 32, 32 में 2 का 5, 2 का पावर 5 होता है 32। तो टोटल कितने 2 हो गए, 5 प्लस 2 7, 7 और 4 11 12 13 14 15 16 17 19, 19 2 हो गए। तो अब हमें देखना पड़ता है कि कौन सा कम है, 5 और 2 में से कौन सा कम है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2 ही होगा। और 5 6 है और 2 19 है। तो 5 तो 6 ही बार मल्टीप्लाई होगा ना 2 से,
उसके बाद तो होगा नहीं, तो उसके बाद कुछ होगा नहीं तो फिर वो 0 होगा नहीं। तो जो भी कम होगा या तो 5 या तो 2 उतना ही 0 हो जाएगा। तो इस केस में टोटल 6 जीरोज होंगे। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास तो क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू इंटू 50 तक। तो हमें इसमें देखना 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो 5 पहले देखते हैं। तो 5 यहाँ पे 5 में, फिर 5 कहाँ आएगा 10 में, 15 में एक 5, 20 में एक 5, 25 में 2, 30 में एक, 35 में एक, 36 40 में एक, 5 इंटू 4 5 इंटू 8 40, 45 में एक, 50 में 5 इंटू 10 होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 25 इंटू 2 2। तो कितने 5 हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार आउट कर लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये एक एक्स्ट्रा हो गया। तो कितने हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए 12 5 हो गए। आप काउंट कितने 2 आते हैं इसमें। 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 1, 8 पे 3, 5 इंटू 10 पे 1, 12 पे 4 इंटू 3 तो 2, 14 पे 1, 7 इंटू 2, 15 पे नहीं आते हैं, 16 पे 4, 18 9 इंटू 2 1, 20 पे 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 15 16 17 18। अब इतने में ही 20 18 हो गए, मतलब 5 से ज़्यादा हो गए। तो 2 0 इज ग्रेटर देन 5 0। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल 0 कितने हो जाएंगे आखिरी में, जो कम वाले का होता है। कम वाले का कितना है 12। तो 12 जीरोज हो जाएंगे। जीरोज का स्पेलिंग भी नहीं आता है। तो यही अगर हम देखेंगे तो 100 में कितने होंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू 100 कितने 0 होंगे इसमें। तो सबसे पहले 5 का निकालेंगे। टिल 50 हमने कितने देखे थे 12। तो 12 प्लस करेंगे 50 55 11 इंटू 5 1, 60 में 1, 70 में 1, 65 में 1, 70 में 1, 75 25 75 में 2, 80 में 1, 85 में 1, 90 में 1, 95 में 1, 100 में 50 इंटू 2। तो 50 में 2 आते हैं, तो 2 हो गए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24। 2 में तो जेन्युइन सी बात है, यहीं 20 तक में ही 18 हो गए थे। तो कितना भी करेंगे 2 में 24 से ज़्यादा ही होगा। तो देयरफॉर 5 2 इज लेस देन 2 zeros इज ग्रेटर देन 5 0। तो नंबर टोटल 0
24। तो अभी दूसरा देखते हैं। ये तो फिर 1 2 3 था। अब देखते हैं 5 का मल्टीपल में कितना था। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 टिल 100। तो सबसे पहले 5 का जीरो देखते हैं, जो कि हम पिछले बार ही देखे थे। 24 था, पर फिर भी निकाल लेते हैं। 5 में 1, 10 में 1, 15 में 1, 20 में 1, 25 में 2, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24। इसमें आ गया 24। अब 2 में देखते हैं, मतलब 2 कितने आते हैं इसमें। 5 में कोई नहीं, 10 में 1, 5 इंटू 2, 15 नहीं, 20 में 2, 5 इंटू 4, 25 में नहीं, 30 में 6 इंटू 5, तो वहाँ पे 1 आएगा। 35 में नहीं, 40 में 5 इंटू 4 तो 2, 45 में नहीं, 50 में 25 इंटू 2 तो 1, 60 में 12 इंटू 5 तो 12 में 2 आते हैं। 65 नहीं, 70 में भी 1 आएंगे। 14 इंटू 5, 75 में नहीं, 16 में 16 इंटू 5 4, फिर 18 में 1, 9 इंटू 2 मतलब 80 में, 90 में 10 इंटू 9 तो इसमें भी 1 आएंगे। और फिर 100 में 50 इंटू 2 नहीं, 25 इंटू 4 तो 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे 2 का जीरो लेस देन 5 का जीरो। तो फिर हम किसका देखेंगे, जो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे 2 का, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 18। तो अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 अप टू 25 का पावर 25। इसमें कितने जीरो आते हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिए। तो इसको अब देखते हैं। तो इसके में 5 कितने हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए। अगर 5 का पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जितना पावर है उतना 5 है। तो फिर 10 पावर 10 है तो ये एक होगा। 2 इंटू 5 ये एक हो गया। तो ऐसे 10 होंगे, तो इसमें 10 10 होंगे, 10 5 होंगे। तो सबसे पहले 5 में 5 फिर 10, तो
15 में भी ऐसे ही हो जाएंगे, 20 में भी ऐसे ही हो जाएंगे, बट 25 का पावर 25, तो हम 5 × 5 का पावर 1 करेंगे। ये 25 बार हो, तो एकक में 2 है तो 25 है, तो एक में 2 तो 25 में 50, यहाँ 50 हो जाएगा। तो कितने होंगे? 50 + 20 70, 80, 90 और 105 हो गए। तो डेफिनेटली 2 कितने आएंगे? मोर देन 100 तो होंगे ही। तो यहाँ पे 2 का 0 इज ग्रेटर देन 5 का 0, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 100। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। द नंबर ऑफ zeros at the end of the expression 1 × 2 × 3 × till 2000 is A 248, B 249, C 240, D none of these। तो इसको ट्राई कीजिए, फिर इसके आंसर देखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि 1 से 1000 तक के मल्टीपल में कितने जीरोज होंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे 5 में कितने जीरो होंगे। तो 1 से 1000 तक में 5 कितनी बार आता है, मतलब सिंगल टाइम। तो उसको देखने के लिए 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो 200 बार 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर भी आता है, मतलब 600, मतलब 25। तो 25 कितनी बार आएगा? तो 25 × 4 100 0, तो 25 40 बार आएगा। तो ये 5 हो गया 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब भी आएगा जैसे 125। तो 125 कितनी बार आएगा? तो 125 आएगा 8 बार। तो 5 का पावर 4 भी आना चाहिए।
तो ये तो सिर्फ एक ही बार आएगा, उसके बाद ये आएगा नहीं। तो ये +8 + 1, क्योंकि हमने पहले जोड़ा 5, 10, 15, 20, 25। 25 में हमने एक बार ही 5 जोड़ा है, 2 बार आता है लेकिन एक बार जोड़ा पहले में, इसमें एक बार 5 जोड़ा है। ये जो दूसरी बार आया ये 25, 50, 75, 100 में जो 2 बार आता है उसके लिए 100, 125 में 2 बार, पर तीसरी बार 125 में आ रहा है, 250 में आ रहा है, तो ये उसके लिए है। 4 बार सिर्फ एक बार आता है 625, तो ये उसमें आएगा। टोटल आ गया 249। अब हमें देखना है 2 कितनी बार आता है। 2 तो डेफिनेटली 249 से ज़्यादा हो ही जाएगा, इस पर सॉल्व करने की भी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है 20 इज ग्रेटर देन 5 zeros। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 249। तो यहाँ पे आंसर हो गया 249। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरो आर देयर at the end of the following product। तो आपका प्रोडक्ट है 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 45 × 50 × 55 × 60। ये है आपके ऑप्शन हो गए 10, B 12, C 14, D 16। अब आपको इससे सॉल्व करना है, इसके लिए हम आपको 2 मिनट देते हैं। ये सेम बनेगा, इससे पहले मैंने इसका 50 तक का दिया था, तो वैसे ही बन जाएगा। तो अब इस पे आते हैं।
तो शुरू करते इसको कैसे करना है। तो पहले 5 का 0 काउंट करेंगे। 1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1, ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, टोटल 14 हो जाएगा। तब इसमें 2 कितनी बार आता है। 2 आया 1 10 पे, 20 पे 2, 30 पे 1, 40 पे 5, 8 इंटू 5 तो 3, 50 पे 25 इंटू 2 तो 1, 60 पे 12 इंटू 5 2, 3 इंटू 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 5 zeros इज ग्रेटर देन 2 0। तो जो कम होता है हम उसको लिखते हैं। सो टोटल 0 इक्वल टू 10। तो इसका आंसर हो गया 10। तो इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले वाले का एक क्लॉक के क्वेश्चन है और उसके बाद 5 कैलेंडर के क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट दूंगा, आप लोग करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है क्लॉक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये रहा, इन ए वॉच द मिनट हैंड crosses the hour hand for the third time exactly after every 3 hour 18 minute and 15 second of normal टाइम। मतलब ये इतना 3 घंटे में ये इतना बार हो रहा है। व्हाट इज द टाइम gained or lost by this watch in one day। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 14 मिनट 10 सेकेंड लॉस्ट। ऑप्शन बी है 13 मिनट 48 सेकेंड लॉस्ट। ऑप्शन सी है 13 मिनट 20 सेकेंड गेन। ऑप्शन डी है 14 मिनट 40 सेकेंड गेन। तो इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले इन ए करेक्ट वॉच, इन करेक्ट वॉच जैसा हमने पढ़ा था, मिनट हैंड ओवरटेक्स आवर हैंड एट एवरेज 65 5/11 मिनट। इसको भी सॉल्व किए थे हमने। तो इसको कैसे किया था कि ओवरटेक कितनी देर में करता है, आफ्टर एवरी 60 मिनट एक राउंड कंप्लीट होगा तो ओवरटेक करेगा। और इसका नेट स्पीड होता था 55, ये आवर्स है तो 60 इंटू 60/55 मिनट। तो ये क्या कैंसिल, सॉरी 60 इंटू 55 होता है ना, 60 इंटू 55 तो 12 11, तो 12 720/11 मिनट। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा तो इतने मिनट में। तो अब हम इसको मिनट और सेकंड में करेंगे तो 720/11 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 720 इंटू 60/11 मिनट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 7 6 42 43 00/11 मिनट। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे और इंटू 60 तो ये अब सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है, सेकेंड। तो ये टोटल आता है हमारा 3927.27 सेकेंड। तो अब इसको मिनट में करेंगे तो ये हो जाएगा 65 मिनट एंड 27 सेकेंड। तो इतने देर में ये ओवरटेक करता है आवर हैंड को। तो तीसरी बार मतलब 3 घंटे में कितना करेगा, मिनट हैंड मीट्स आवर हैंड फॉर थर्ड टाइम 65 मिनट 27 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 195 मिनट और 681 सेकेंड। तो 81 सेकेंड तो होता नहीं है, तो 81 सेकेंड होता नहीं है तो ये 1 मिनट इधर आ जाएगा, 196 मिनट एंड 21 सेकेंड। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 3 आवर 16 मिनट 21 सेकेंड टाइम लगेगा 3 बार ओवरटेक करने में करेक्ट वॉच को। तो फिर फॉल्टी वॉच में कितना लग रहा है, इन फॉल्टी वॉच मिनट हैंड overtakes our hand for third time हो जाएगा। लिखा क्वेश्चन में 3 आवर 18 मिनट एंड 15 सेकेंड, यहाँ पे है 3 आवर 18 मिनट एंड 15 सेकेंड। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 3 आवर 16 मिनट एंड 21 सेकेंड। ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ये स्लो है। तो कितना स्लो है वो निकालेंगे, 2 मिनट यहाँ पे -6 सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते 2 मिनट से 6 सेकेंड कम है तो 1 मिनट 54 सेकेंड।
तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें, 1 मिनट 54/60 सेकेंड, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 9 10, तो 9/10 मिनट इज इक्वल टू 19/10 मिनट लूज कर रहा है। तो 3 आवर 18 सेकेंड 18 मिनट 15 सेकेंड को अगर हम पूरे को कन्वर्ट कर दें मिनट में, तो 3 आवर आपका हो जाएगा 180 मिनट प्लस 18 मिनट प्लस 15/60 मिनट, तो 15/60 तो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस 198 1/4 मिनट। जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 × 4 800 और -8 792 + 1 793/4 मिनट, तो ये इतने मिनट हो रहे हैं। तो इन 3 आवर 18 मिनट 15 सेकेंड में हम कितना लॉस कर रहे थे, लूजिंग 19/10 मिनट। तो इन 1 मिनट कितना लूज करेंगे, 19 × ये, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो 4/10 × 793, तो 4/10 × 793 ये 1 मिनट में हुआ। तो पूरे दिन में कितना होगा, तो दिन में 24 घंटे होता है, तो और 24 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इतने में 19 × 4 × 24 × 60/10 × 793। अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 × 4 24, 24 × 24 576, फिर एक 0 है तो 0 लग गया, तो लगाना भी क्यों है, ये 0 कैंसिल हो गया, ये भाई 793। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 576 × 19, तो 576 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 11,520, और माइनस करेंगे 576 इसमें, तो आ जाएगा 10944/793। फिर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 793 से, तो ये 13.8 आवर्स आएगा। तब हम इस आवर को मिनट में चेंज करना है, सॉरी मिनट आएगा, ये मिनट है, अब इसको हमें सेकंड में लाना है, तो 13 मिनट 8 है, तो 8 हो जाता है 4 8 12, तो 40 मिनट, और 8 मिनट, तो मतलब ये 13 मिनट 48 सेकेंड इसका हो जाएगा। तो 0.8 है कितने में, 10 में, तो ये 4/5 का रेशियो में है, तो 60 करना है तो × 12 करना पड़ेगा, इसको भी 12, तो ये जब 60 होगा तो ये 48 हो जाएगा, तो यही 48 यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो गया 13 मिनट 48 सेकेंड। तो इसका आंसर
करेंगे यहाँ पे 13 मिनट 48 सेकेंड लॉस हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन हुआ क्लॉक का। अभी चलते हम कैलेंडर पे। कैलेंडर के क्वेश्चन से ये रहे, व्हाट विल बी द डे ऑन 1st January 2011 when 1st January 2007 is Sunday? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी फ्राइडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे एंड ऑप्शन डी संडे। चलिए इसको 3 मिनट देते हैं, सॉल्व कीजिए। तो डेट है 21/02/2001 संडे। तो 2001 में कितने लीप ईयर, कितने एक और डे होंगे? 1। 2002 में 1, 3 में 1, 4 में 2 क्योंकि 4 लीप ईयर है, 5 में भी +1, 6 में भी +1, 7 में भी +1, पर 2008 +2 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है। तो 9 में देखेंगे +1, 10 में भी +1, 11 में भी +1, 12 में +2 क्योंकि लीप ईयर है, 13 +1, 14 +1, 15 +1। तब देखेंगे कि दोबारा संडे कहाँ आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये संडे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये संडे। तो मतलब अगले 15 साल में 2 बार संडे आता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ये तो इजी है, तुरंत बन जाएगा। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर? और ऑप्शन है 2800, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 3400, ऑप्शन डी 3000। तो इसको कीजिए, 1 मिनट का काम 1 मिनट में आराम से हो जाएगा।
तो इसको अब देखते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है, लीप ईयर कब आता है? एवरी 4 ईयर। और सेंचुरी लीप ईयर कब आता है? एवरी 400 ईयर्स। तो ऊपर जितने दिए हुए हैं ऑप्शन सारे सेंचुरी लीप ईयर के हैं, क्योंकि सबके लास्ट में 0 है, 00, तो सेंचुरी लीप ईयर है। तो सेंचुरी लीप ईयर कब आएगा? जब वो 400 साल के बाद। तो इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा ईयर है जो 400 से डिवाइड हो रहा है। 3000 तो नहीं होगा, 2800 होता है सिर्फ, 3400 भी नहीं होगा, 1400 भी नहीं, तो बचा क्या? 2800। तो इसका होगा 2800 इज ए लीप ईयर, जैसे अभी 2000 लीप ईयर था। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दी कैलेंडर for the year 2007 will be same for the year. Option A 2014, option B 2016, option C 2017, option D 2018। तो इसको देखिए, जिन्हें सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके कर लेंगे। 2007 से 2008, फिर 9, फिर 2010, 2011, 2012, +1, +2, +1, +1, +1, 2013, ये +2, +1, 2015, 2016, 2017 और फिर 2018। तो ऑप्शन में यहीं तक है, तो पहले चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये ईयर तो 14 हो रहा, तो जो ये आएगा ये आपका सेम हो जाएगा। तो ये 2018 का कैलेंडर सेम होगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डे ऑन विच रमेश was born in June 2000 लीप ईयर याद रखेंगे। 1, it is a date which is also a perfect number। सेकेंड पॉइंट है, द डेट नेक्स्ट टू
his birthday is a prime number। तो अब ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट, वन इज sufficient to answer, option B only statement, two is sufficient to answer, option C both the statement are necessary to answer, option D both the statement are not sufficient to answer। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी को तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 1 जून, इट इज डेट ऑल्सो परफेक्ट नंबर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम देखेंगे सबसे पहले परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। ए परफेक्ट नंबर इज ए positive integer। A perfect number is a positive integer where the sum of its proper factor excluding the number itself equals the number। मतलब इसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट नंबर वो है जिसका फैक्टर उस टोटल नंबर के सम के बराबर हो। जैसे मान लीजिए 4 है तो इसका परफेक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, परफेक्ट फैक्टर 1 2 4। तो ये नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि एक्सक्लूडिंग दी नंबर इटसेल्फ है। तो बचा क्या 2 और 4, तो 1 + 2 3 हो रहा है, तो ये 4 के इक्वल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में लेंगे 6, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। तो इसका 6 को हटा देंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे, ये 6 के बराबर है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। वैसे ही मंथ में 2 परफेक्ट नंबर आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट इज़ ए डेट विच इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर। तो मंथ में इन ए मंथ देयर आर 2 परफेक्ट नंबर 6
1 2 3 6, इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 1 + 2 + 3 6। नेक्स्ट नंबर इज 28। 1 2 4 7 14 एंड 28। तो इसको हटाएंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 14 7 21 21 4 25 26 27 28। तो ये 28 है। तो 2 नंबर हो गए। तो स्टेटमेंट 1 से तो ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि उसका बर्थडे कब है, जो डेट क्या, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है। एक होता तो हम सॉल्व करते। तो अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। द डेट नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर। तभी हम भूल जाते हैं कि हम पहला सॉल्व किए हैं। तो पर 30 तारीख तक में तो बहुत सारे प्राइम नंबर आ जाते हैं। 2 3 5 7 11 13 सब प्राइम नंबर है। तो बर्थडे का पता तो चल नहीं रहा। तो हम देखते हैं, पर फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को, 1 और 2। तो 1 में परफेक्ट नंबर बोल रहा है, तो परफेक्ट नंबर तो 628 है। और सेकंड में पूछ रहा है कि जस्ट अगले बाद, बर्थडे के बाद वाला प्राइम नंबर है। तो 6 के बाद 7 आएगा जो कि प्राइम नंबर है, और 28 के बाद 29 आएगा जो कि प्राइम नंबर है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट से पता नहीं चल पा रहा है कि डेट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ दी स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल फिर देखेंगे, कल देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।